हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ 7.2 करने जा रहे हैं। वेरिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था, 7.1 कर दिया था। अब देखिए, हमने 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन देखा था। डायरेक्ट वेरिएशन यानी अगर आपने एक एप्पल लिया है, वो अगर 10 रुपीज़ का है, 2 एप्पल लेंगे तो 20 रुपीज़ का होगा। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे ही उसका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है चैम्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर आपने पेट्रोल 1 लीटर लिया है 100 रुपीज़ का है, 2 लीटर लिया है 200 रुपीज़ का है, जैसे आप पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही आपको उसका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है चैम्स। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इसका इन्वर्स वेरिएशन हम देख रहे हैं। ठीक है, उसको क्या, हमने जो पहला देखा उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब जो हम देखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं 7.2 में इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसमें क्या होता है, अगर देखिए एक काम है, एक आपको रूम बनाना है, एक 2 मज़दूर जो है उसको अगर लेबर जो है वो अगर 8 दिन में करते हैं और उसकी जगह हमने 4 मज़दूर लगा दिए, 4 लेबर लगा दिए, तो काम 4 दिन में ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने वर्कर्स को डबल कर दिया है। वर्कर्स को हमने डबल कर दिया तो काम आधे दिन में हो जाएगा, 4 डेज़ में हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स, ये समझ में आया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट में क्या हो रहा था, दोनों बढ़ रहे थे, यानी क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों बढ़ रहे थे। अब इसमें अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट या डेज ऑफ द वर्कर्स जो होते हैं वो कम हो जाता है। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है चैम्प्स, तो शुरू करते हैं। हमारा है द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, 30 और 6। दूसरा दिया है आपको एग्जाम्पल 20 और 9। आपको ये 3 सॉल्व करने चैम्प्स। तो वो 3 सॉल्व करने के लिए आपको ये पहले 2 सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कांस्टेंट नंबर क्या है। हमने कांस्टेंट नंबर देखा था ना 7.1 में कि कांस्टेंट नंबर होता है चैम्प्स। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, हमको नंबर ऑफ़ वर्कर्स और डेज दिया है, हम उसको वेरिएबल में लेके काउंगे। तो लिख ले रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, हम इसको y ले ले रहे हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ डेज है उसको x ले ले रहे हैं। द नंबर ऑफ डेज x, ठीक है चैम्प्स, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या बोला, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स यानी डायरेक्ट में हमने क्या देखा था, y का जो अल्फ़ा का साइन होता है y अल्फ़ा x, ऐसे देखा था ना। अब इन्वर्स में क्या होता है, तो y इधर लिख लेते हैं, y इन्वर्स 1/x। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका 1/x, ये इन्वर्स में हो गया। डायरेक्ट में क्या आता था, y इन्वर्स का साइन है और x। अब इसका y अल्फ़ा का साइन 1/x, ये इन्वर्स हो जाता है, ये याद रखिए आप। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब कैसे लेना है हमको, तो इक्वल की साइन लगा के हमने क्या लेते थे, k और x ना, तो अब इधर लेना है k ऊपर ही रहेगा और x नीचे रहेगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू y के साथ में, अभी k हमको फाइंड आउट करना है तो y के साथ में x मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपका। अब देखिए आपको फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आपको फर्स्ट अब नंबर लेके लिखना है, व्हेन y इज इक्वल टू, y क्या लिया हमने, नंबर ऑफ वर्कर्स 30 है, तो x कितने हैं आपको उसमें दिया है टेबल में, 6 है। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, k इज इक्वल टू y इंटू एक्स है, तो k इज इक्वल टू y कितना है 30 और x कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 30 इंटू 6 कितना होता है चैम्प्स, तो 6 3 ज़ा 18, 0 का 0। k आपके पास कांस्टेंट आ गया, k क्या है, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे लिख लेना है, वेयर द k इज़ कांस्टेंट, ये लिखना ज़रूरी है चैम्प्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है वेयर k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। याद होगा ना आपको, हम ऐसे लिखते थे k, जहाँ भी लिखते थे तो ये आपका k कितना आ गया, 180। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए, अब आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे बनाएंगे, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 180 ना, तो ये इक्वेशन में हम उसको लिख लेंगे। तो k की जगह पे 180
इज इक्वल टू वाई एक्स। हो गया चैम्स ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ईजी है ना चैम्स। अभी यही इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रख के हमको पूरा टेबल सॉल्व करना है चैम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पहले यही समझा दे अच्छे से। यहाँ पे था y इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन विथ x, ठीक है। तो इनवर्स करना है हमको, ये लिख दिया अल्फ़ा बाय 1/x। और हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना होता है, k लेना होता है ना हमको, कांस्टेंट नंबर लेना होता है। तो y इज इक्वल टू 1 की जगह पे हमने k लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। k हमको फाइंड आउट करना है तो y और x मल्टीप्लिकेशन हो गया, yx हो गया, वेर k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये लिख लेना है। अब आपके पास जो आपने पहला नंबर दिया था ना, ये हमको एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, उसमें से ही करेंगे तभी हमको पता चलेगा ना। तो y इज इक्वल टू 30 ले लिया और x इज इक्वल टू 6 ले लिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इसी को रख के हमको सॉल्व करना है कि हमको फाइंड आउट करना है। y और x का वैल्यू रख दिया तो हो गया 6 3 ज़ा 180, k आपके पास आ गया 180। अब इसी इक्वेशन में आपको k की वैल्यू रखना है, तो मतलब y x इज इक्वल टू 180 आ गया चैम्स, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ़ वर्कर्स नहीं दिया है, वो फाइंड आउट करना है, यानी y फाइंड आउट करना है। यहाँ y लिख देती हूँ और यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है। x नंबर ऑफ़ डेज आपको दिया है 12 है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है y आपको फाइंड आउट करना है, x दिया है आपको 12 और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैन, ये वैन होना चाहिए, वैन x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन यही रखना है k इज इक्वल टू वाई एक्स। k अब आपके पास k कितना है 180। अब यही रख के सबको सॉल्व करना है चैम्स। y फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180/12। चैम्स इसको हम 6 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और ये 0 का 0, क्योंकि 18 वहाँ 0 बचा हुआ है। और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है चैम्स। तो ये आ गया आपका y कितना आ गया आपके पास, y आ गया 15। पहले का आंसर आ गया आपके पास y 15। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं वैन। अब आपके पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी y दिया है, y इज इक्वल टू 10 और x फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही आपको इक्वेशन बार बार लिखना है, k इज इक्वल टू y और x। k आपके पास 180 है, y आपके पास दिया हुआ है 10, x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 180/10। 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18, ठीक है चैम्प्स। x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई। अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे आपको x की वैल्यू दिया है 36, नंबर ऑफ़ डेज दिया है 36, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने लगेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैन x इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू वाई एक्स, वेर k इज़ 180 और x दिया है आपको, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y ऐसे लिख दिया 36, ठीक है चैम्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180/36। मल्टीप्लिकेशन यहाँ के डिवाइड हो जाता है। देखिए 18 1 ज़ा 18, ये 0 का 0, 18 2 ज़ा 36 होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया आपके पास 5। यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5। अब ये हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं चैम्स, हमको दिया है ना टेबल, तो इसको देख लेते हैं। जब 12 था तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, y निकाला था 15। और जब x हमको फाइंड आउट करना था, y दिया था हमको 10, तो उसका वैल्यू था x का 18। और जब नंबर ऑफ़ डेज दिया था 36, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे 5, ठीक है चैम्प्स। देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा इन्वर्स का मतलब क्या है। आपको 6 डे में 30 वर्कर्स काम करते हैं, अगर नंबर ऑफ़ डेज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम हो जा रहे हैं। फिर सेम नंबर ऑफ़ वर्कर्स हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो जा रहे हैं। दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर हम कम करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज बढ़ जा रहे हैं, और यहाँ भी अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज बढ़ जा रहे हैं, ठीक है चैम्प्स। तो ये इन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
मैम सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। डायरेक्ट में पी के साथ में अल्फ़ा के साथ में क्यू हो जाता है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि आपको वेरिएशन दिखा रहा है, वेरिएशन ऑफ इक्वेशन दिखा रहा है, यानी 1/q दे रहा है। अब आपको p की वैल्यू दिया है 15 एंड q की वैल्यू दिया है 4। अगर p 15 होता है तब q 4 होता है, तो आपको ये वाले सॉल्व करना है। चैम्स लिख लेते हैं, p वेरिएबल है, वेरीज है 1/q से, ठीक है। और यहाँ पे लिखने का है देयरफॉर p इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेते हैं k/q, और यहाँ पे क्या लिखना होता है चैम्स, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये आपको लिखना है हर बार, ठीक है। चैम्स देखिए अभी आपको दिया है व्हेन p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4। अब ये इस इक्वेशन में आपको लिख लेना है। तो p की वैल्यू क्या है 15, k पता नहीं है वैसे ही करना है, q की वैल्यू है 4। अब आपको k फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 15 इंटू 4, ये डिवाइड में है ना तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60, 15 4 जा 60 आ गया चैम्स, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाना है चैम्स। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे बनेगा, देखिए या तो ऐसे लिख लीजिए, इस पे लिख लीजिए, या इस पे लिख लीजिए, मैं दोनों तरह से आपको लिख के बता देती हूँ। तो क्या है p इज इक्वल टू k/q, और दूसरा था k इज इक्वल टू p और q, ठीक है। तो इस ऐसे लिख लीजिए, p की वैल्यू क्या आ गई, k है आपके पास 60 और q ही लिखना है। ये कैसे होगा, p इज इक्वल टू 60/q, क्योंकि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, तो k की वैल्यू 60 इज इक्वल टू pq, ये इक्वेशन हो गई आपकी। इतना ही पूछा है आपको टैम्स, आपको एक ही नंबर दिया है ना, p इज इक्वल टू 15 और देन q इज इक्वल टू 4। आपको p का वेरिएंस डायरेक्ट निकालना है 1/q से, तो यही रख के आपको आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व करते। चैम्स आपका क्वेश्चन था फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन फॉर वेरिएशन, ठीक है। तो देखिए आपने कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, कांस्टेंट क्या होता है, तो k होता है, k इज इक्वल टू 60, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। और इसका इक्वेशन, इसी को इक्वेशन में रख के बता देना है आपको। तो आपने इक्वेशन में रख के ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, इसके बीच में और लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये भी कर सकते हैं तब भी पूरा मार्क्स मिलेगा, ये लिखेंगे तब भी पूरा मार्क्स मिलेगा चैम्स, ठीक है ना। चैम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, z इज वेरीज विद w, तो 1/w हो गया। वैन z इज इक्वल टू 2.5 देन w इज इक्वल टू 24। अब z जो है वेरीज में 1/w के, z इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं k/w, 1 की जगह पे k आ गया, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है चैम्स। वैन z इज इक्वल टू 2.5 देन w इज इक्वल टू 24, ये हमको दिया है, ठीक है। उसको रख के हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या ले लेते हैं, देखिए देयरफॉर यही लेना है ना, z इज इक्वल टू k/w। z क्या है, तो 2.5 इज इक्वल टू k हमको फाइंड आउट करना है, बाय w क्या है, तो 24। देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 2.5 इंटू 24, ठीक है चैम्स। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 24 और 25, 2.5 है, इसको 25 ले लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 12, देन एक ये लगा दिया, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 10 6, एक नंबर के बाद में डेसिमल है, यहाँ पे लगा दिया एक नंबर के बाद में ना, तो कितना आ गया आपका आंसर 60, k इज इक्वल टू 60। कांस्टेंट नंबर आपका क्या आ गया 60 चैम्स, ठीक है। ये आपका आ गया, कांस्टेंट पूछा था ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो k इज इक्वल टू 60 आ गया। अब इसको जो है हमको इक्वेशन में लिखना है, तो इक्वेशन क्या हो सकती है, तो यही ले लेते हैं, k इज इक्वल टू z और w था ना, z एंड w, तो k है 60 इज इक्वल टू ZW। और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये भी लिखेंगे तो चल जाएगा, z इज इक्वल टू KW था, k/w, ठीक है ना।
यहाँ पे Z60 इजिकल टू ZW हो गया, क्योंकि के का वैल्यू हमने रख दिया है। यहाँ पे Z है तो Z हमारे पास नहीं पता हमको, तो Z ऐसे ही लिख देंगे कि हमने 60 फाइंड आउट किया, और W हमारा है W। ये हो गया, आपने इक्वेशंस बना ली, दिस और दैट। इक्वेशन भी हो गया और कांस्टेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। चैम्प्स हमारा थर्ड एग्जाम्पल दिया है, 3 इज वेरीज 1/t²। इफ़ s इजिकल टू 4 देन t इजिकल टू 5। आपको ये फाइंड करके कांस्टेंट भी नंबर फाइंड करना है और उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। चैम्प्स देखिए, अब इसको t जो है हमारे पास स्क्वायर में है, ठीक है, तो इसको पहले तो लिख लेते हैं, ये s है। चैम्प्स s को अगर हमको इक्वल, ये वेरिएंट की साइड हटा के हमको इक्वल लिखना है, तो हम क्या करते हैं, s इजिकल टू k/t², ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर k इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, k इजिकल टू s मल्टीप्लाइड बाय t²। अब आपको देखना है t की वैल्यू और s की वैल्यू जो दिया है वो लिख के रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि हम ऐसे ही लिख देंगे, s जो है वो 4 है और t जो है वो स्क्वायर में लेना है, तो कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर 25 होता है। चैम्प्स पहले इधर लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेर s इजिकल टू 4s देन t इजिकल टू 5, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अभी देखिए k इजिकल टू 4 इंटू 5 = 25, देयरफॉर k इजिकल टू कितना आ गया चैम्प्स, 100। तो आपने ये कांस्टेंट नंबर फाइंड आउट कर लिया। इधर लिख लेते हैं इसके आगे द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं चैम्प्स, तो इक्वेशन इसी को रख के k लिख लेते हैं, क्या k इजिकल टू s इंटू T2, तो ये k का वैल्यू है 100 इजिकल टू s T2। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको पूछा था यही नंबर, ठीक है चैम्प्स, हो गया आपका। चैम्प्स आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको करने में, बहुत इजी है। चलिए फोर्थ वन देख लेते हैं। x वेरीज है 1/y से, और स्क्वायर के साथ में है, रूट के साथ में है y, ठीक है। और इफ़ x इजिकल टू 15 देन y इजिकल टू 9। ये भी इजी, अब तो चैम्प्स मेरे कर ही पाएंगे, इतने इजीली हो गया है हमारा, अब तक आराम से कर पाएंगे। चैम्प्स देखिए ऐसे ही करना है ना। अभी हमको x इजिकल टू 1/√y ले लेना है, स्क्वायर रूट y, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, x इजिकल टू k/√y, k इज़ कांस्टेंट, ठीक है चैम्प्स। नेक्स्ट अब क्या करना है, इतना हो गया हमारे पास। अब वैन x इजिकल टू 15 देन y इजिकल टू 9, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। x की वैल्यू है 15, के ऐसे ही y की वैल्यू है √9 में चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू k ऐसे ही रहेगा, रूट से बाहर निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर k इजिकल टू 15 इंटू 3, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर k इजिकल टू कितना आ गया चैम्प्स, आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया 45, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है चैम्प्स, ये लिख लिया हमने। अब देखिए आपको इक्वेशन भी बनानी है ना, तो ये ले लेते हैं x इजिकल टू k/√y, इसको रख के लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रह जाएगा, कि आपके पास 45 है और रूट ये जो है y आ गया, तो y लिख लेते हैं, ये हो। टाइम्स इसके आगे चाहे तो दूसरा इक्वेशन भी लिख दीजिए, 45 इजिकल टू x√y, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करके जो इसके हमारी इक्वेशन है ना उसको लेके भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख लिया 45 इजिकल टू x मल्टीप्लाइड बाय √y, ये भी आपका इक्वेशन हो गया है, ठीक है। ये भी लिखेंगे तो चलेगा।
चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल्स इन अ हीप. इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? देखिए अभी जैसे अगर ये बढ़ेगा, एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएगा. तो ये क्या है बताइए. अगर डायरेक्ट एग्जाम में आपको ऐसे आया ना, डायरेक्ट वेरिएशन बताया ना, इनडायरेक्ट वेरिएशन बताया, तो आप कैसे करेंगे. तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर एप्पल्स के बढ़ते हैं एक बॉक्स में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जा रहे. तो ये क्या है चैम्स, इनडायरेक्ट वेरिएशन है. इसको बोल सकते हैं इन्वर्सली वेरियस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन्वर्सली वेरियस. तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लिया. फिर यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स, क्योंकि हमको x और y की ज़रूरत रहती है ना, तो हम वो लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स फिल्ड इन द बॉक्स. बॉक्स क्या है, वो x हो जा रहे हैं, बॉक्स x हो जा रहा है. और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर y. ठीक है चैम्स, ये x ऐसे हो गया, ये y ऐसे हो गया, ये आ गया इन्वर्स वेरियस है चैम्स. ये तो लिख लेने हैं यार, ये भी लिख लेंगे ना तो मार्क्स पूरे मिलते हैं चैम्स. यार अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो आपको ये पहले समझना होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है. और अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो आपको कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट वेरिएशन है तो कैसे लिखना होगा. अब हमने ये इक्वेशन तो यहाँ पे बना ली. अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लेना है. तो x इज इक्वल टू क्या होता है चैम्स, k बाय y, वेयर k इज कांस्टेंट. पता है ना आपको. तो देयरफॉर k इज इक्वल टू एक्स वाई. अब हमको क्या दिया है उसने कि जहाँ पे एप्पल्स 24 होते हैं तो एप्पल्स क्या है हमारे, वैन एप्पल हमने लिया है x, नंबर ऑफ एप्पल x, वैन x इज इक्वल टू कितना है 24. तो कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, y इज इक्वल टू 27. पहले कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. देयरफॉर k इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, तो x की वैल्यू है 24 इंटू 27. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. k इज इक्वल टू 648 होता है. हमने ये 24 और 27 को मल्टीप्लाई कर लिया, 648 आ गया चैम्स. ठीक है, ये हमारा k ऑफ वेरिएशन हो गया. अब इधर सो द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या लिख लेना है हमको. सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा चैम्स हमारे पास. तो 648 इज इक्वल टू एक्स वाई ना, क्योंकि वेरिएबल है. ये देखिए हमने x और y को मल्टीप्लाई किया था, ये वेरिएशन है तो k की जगह पे 648 लिख लिया, एक्स वाई ऐसे ही आ गया हमारा. ठीक है, अब वैन x इज इक्वल टू 36, तो अब लिख लेते हैं यही वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं. k इज इक्वल टू एक्स वाई. के आपके पास क्या है 648 और x आपके पास 36 दिया है, y फाइंड आउट करना है चैम्स. तो y इज इक्वल टू 648, 36 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के जाके डिवीजन हो गया. अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल टू 18 आता है चैम्स. देखिए यहाँ पे डिवाइड करके आपको बता देती हूँ, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है लेकिन आपके समझ में आ जाए यही मेरा मोटो है. ठीक है, ये देखिए 6 के टेबल में दोनों जा सकते हैं. 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, दो नंबर एक साथ लेना है तो 0 लगा दिया. 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा हो जा रहा है. फिर इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं. 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया. तो 6 8 ज़ा 48 यानी y इज इक्वल टू 18 आ गया आपके पास चैम्स. ठीक है, ये सॉल्व कर लिया मैंने आपके लिए, तो y इज इक्वल टू 18 आ गया. तो यानी y हमने क्या ये लिया था, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आर y लिया था हमने, लेट किया था ना. देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड इज 18. ठीक है, ये हमने लिख लिया
चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। द वेव लेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है चैम्स, तो आपको ये दिया है, आपको सिंबल रख के करना है। हमने 7.1 में किया है जब डायरेक्ट वेरिएशन था, अब इनवर्स वेरिएशन है तो इसको देखिए लिख लेना है। जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट लिख दिया L। इनवर्स कैसे लिखते हैं चैम्स, तो अल्फ़ा का साइन लेके 1/f। चैम्स ये इतना आपने लिख लिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे चैम्स। बहुत इजी है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिए ताकि आपको मार्क्स गेन करने में आसानी हो। चैम्स हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी आई से डिनोट कर रहा है ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डी से डिनोट कर रहा है ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जो नंबर है वो लिख लेते हैं आई, इनवर्स में करना है तो ये 1/डिस्टेंस ऑफ उसका स्क्वायर दिया है चैम्स। देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है तो आपको डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर लगाना है, बस इतना ही डिफरेंस है। आ गया चैम्स समझ में, बहुत ईजी है ये। जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट ले लेना है, इन्वर्स है तो 1/, लगाना है, और अगर डायरेक्ट है तो आपको ये साइन तो दोनों में अल्फ़ा दोनों में देनी है ना, और अगर इन्वर्स है तो 1/, लगाना है, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेना है। स्क्वायर दिया है स्क्वायर लेना है, रूट दिया है रूट देना है। जैसे भी उसने क्वेश्चन जो दिया है उसको याद ध्यान से पढ़कर आपको करना है। चैम्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स है इन्वर्स रिलेशन में 1/√y से। ठीक है, व्हेन x = 40 देन y = 16। अगर इफ़ x = 10 है तो आपको y फाइंड आउट करना है चैम्स। ठीक है, तो पहले हम इसका जो है कांस्टेंट लेके बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, फिर ये रख के सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे। इतना इजी है चैम्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लिया और हमको क्या क्या दिया है वो ले लेने का है। तो x इन्वर्स है 1/√y से, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, तो x = 1 की जगह पे हम k लिख लेते हैं /√y। ठीक है चैम्स, अब इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर k = x और मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दीजिए, चाहे नहीं देंगे तब भी चलेगा, √y हो गया। अब आपको ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपको ये रख के सॉल्व करना है। व्हेन x = 40 देन y = 16। अब वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। x की वैल्यू k ऐसे ही लिख देते हैं, x की वैल्यू है 40 दिया है आपको, मल्टीप्लिकेशन के साथ में रूट के साथ में y की वैल्यू है 16। तो 16 का रूट क्या हो सकता है चैम्स, 4 होगा ना। k = 40 × 4, रूट के बाहर आ गया। तो अब इसको देखिए k = हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 = 16, एक 0 है तो एक 0 लगा दिया। कितना आ गया आपकी वैल्यू, ये आ गई k की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, ये अब आपको क्या लिखना है, इक्वेशन में बनाना है इसको। ठीक है ना, इक्वेशन क्या है आपके पास, तो यही है ना, k की वैल्यू रख के इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर k = x × √y है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, k की वैल्यू 160 = x ×√y। मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं देंगे तब भी चलेगा चैम्स। ठीक है ना, अब आपको बोला है उसने, ये आपके पास इक्वेशन हो गई है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है चैम्स, ये लिख लिया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आपको पूछा है इफ़ x = 10 देन y फाइंड आउट करने का है आपको। इफ़ x = 10 यहाँ पे ले लेते चैम्स। ठीक है, अब देखिए इसको रख के हम सॉल्व करना है ना हमको, तो 160 = x × √y। 160 = x की वैल्यू 10 है, वो लिख दिया, √y ऐसे ही लिख दिया, हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर √y = 160, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में 160 ऐसे लिख दिया, 10 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ के डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। तो देखिए आपके पास √y = कितना आ गया, 16। चैम्स देखिए y रूट में है ना, आपको ये नंबर रूट में नहीं निकालना है, आपको y रूट में है तो हम इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। देखिए y का रूट कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देयरफॉर दोनों तरफ हम बोथ तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, तो √y ये भी स्क्वायर में हो गया और 16 भी स्क्वायर में हो गया चैम्स। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y = और 16 का स्क्वायर क्या होता है चैम्स, तो 256 हो जाता है। तो y की वैल्यू आपको क्या आ गई,
256। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था लेकिन आपने आराम से कर लिया, ये समझ में आ गया होगा आपको। y = 256। ये क्या होता है चैम्स मालूम है? अगर आपको इसको स्क्वायर हटाना होता है ना, तो आपको स्क्वायर रूट हटाना होता है, तो आपको स्क्वायर लगाना होता है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर लगा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर रूट तो कट गया, साथ में रूट भी कट गया, और इसका जो है स्क्वायर और रूट दोनों कट गया, इसका जो है स्क्वायर आ गया। तो 16 का स्क्वायर, हम y तो y यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर लगा के 256 हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे y की वैल्यू 256। ये सॉल्व हो गया चैम्स। हमारा 6th क्वेश्चन है, x वेरीज इन्वर्सली एज y। इन्वर्सली है when x = 15 then y = 10, if x = 20 then y = what। ठीक है चैम्स, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद में आपको क्या दिया है, x वेरीज इन्वर्सली एज y। ठीक है, ये चैम्स हो गया। अब देखिए आपको ये दिया है तो आपको इन्वर्स लेना है, x के साथ में अल्फ़ा का साइन लगा के इन्वर्सली, यानी ये हो गया। अब देखिए चैम्स इक्वल की साइन लगाना है, x = k/y। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना है वेयर k इज़ कांस्टेंट। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका k इज़ कांस्टेंट। और वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो उससे पहले हमको इक्वेशन बना लेनी है। तो k = x और y को मल्टीप्लाई कर देना, ये इक्वेशन हो गई आपकी। तो यहाँ पे लिख लेना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उससे आप देखिए पहले देख लेते हैं, x = 15 दिया है तो y = 10 है। यहाँ पे लिख लेते हैं when x = 15 then y = 10। अब ये वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। k का वैल्यू नहीं पता है हमको, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 10। तो k कितना आ गया आपका, 15 × 1 = 15, एक 0 है, k = 15 आ गया। इसको लिख लेना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब ये आपका k का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ गया, 150 k की जगह पे = x और y, ये वाला का इसको इधर ले लिया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है चैम्स, अब देखिए आपको बोला है कि अगर इफ़ x = 20 तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इधर लिख लेना है when x = 20। तो अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ले लेते हैं और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है 150 = xy है, इसको लिख लेते हैं 150। ऐसे ही x की वैल्यू आपको 20 दिया है मल्टीप्लाइड बाय y, देयरफॉर y = 150। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आ जाएगा, डिवीजन में 0 0 हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपको 15/2। तो देखिए 2 1 = 2, 2 7 = 14, 15 में से 14 गया तो 1 बच गया, ये 1 आ गया। इसको 0 लगाना है, 0 लगाएंगे तब 10 हो जाएगा। इधर यहाँ पे डेसिमल आ गया, 2 के टेबल में 10, 2 5 होता है। तो आपका y कितना आ गया चैम्स, देयरफॉर y = 7.5। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, आपको y पूछा था, y फाइंड आउट कर लिया। कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया है चैम्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।